हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं और हम लोग SST का सेक्शन चला रहे थे, जो आज हम लोग इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे आ चुके हैं। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ये क्लास 10th का है, NCERT फॉलो हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लास 10th आप किसी भी बोर्ड से हो तो फर्क नहीं पड़ता, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके बोर्ड में अगर NCERT चलता है तो आप पढ़ सकते हैं, और नहीं चलता तो फिर कोई भी जो आपको बुक चलता है वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना अर्थव्यवस्था है, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, यानी क्या इकोनॉमिक्स पढ़ता है। इसे हम लोग क्या चैप्टर 3 पढ़ेगा, अपना चैप्टर 3 और ये पार्ट 1 होता है। ठीक है, एक पार्ट नेक्स्ट भी आएगा इसका। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसका। और हम लोग क्या बोले? मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा क्या है? तो पहले इसको हर एक शब्द को समझिए। मुद्रा, बचत एवं साख क्या है? देखिए, मुद्रा उसे बोलते हैं जैसे पैसा। पैसा का मतलब क्या होता है? मुद्रा होता है, पता है ना? हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे कि कैसे वस्तु विनिमय प्रणाली होता है ना? वस्तु के बदले वस्तु देते हैं, पर पैसे का कोई जिक्र ही नहीं होता है। कोई सामान अगर लेना है तो सामान देते हैं, ना कि पैसे देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये सारा कंडीशन यहाँ बता रहे हैं, मुद्रा बोलते हैं। बचत क्या है? देखो, हमारा जितना इनकम है उसमें से मेरा जितना खर्चा है उसे घटा देंगे तो जो मेरे पास बचे वो बचते ना बचेगा। मान के चलिए, देखिए मेरे पास 100 रुपये मैं डेली कमाता हूँ। चलिए देखिएगा, मान लीजिए मैं 100 रुपये डेली कमाता हूँ। सोचो, हमें 20 रुपये मतलब 80 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो मेरा कितना बचा वापिस? तो क्या हुआ? 20। तो एक सूत्र है कि टोटल आय माइनस वे बराबर क्या होता है? बचत। तो बोले बचत बराबर क्या होता है? टोटल आय में से क्या कर देंगे? माइनस। अपना जो हम लोग खर्च कर रहे हैं ना उसे हम माइनस कर देंगे। खर्च मैंने वे। ठीक है, चलिए और देखिएगा। और इसमें क्या होता है? एवं मैंने और एक और कंडीशन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साख। ये साख क्या चीज है? साख पता है? साख क्या होता है? साख मतलब किसी को मालूम है तो बता दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, साख का मतलब तो विश्वास करना। क्या होता है? तो अगर आपको मान लीजिए कोई उधार पैसा मांग रहा है आपसे, अगर उस पर आप पे विश्वास नहीं होगा तो फिर दीजिएगा आप लोग उसको पैसा? तो सबसे पहली बात क्या है? साख होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स में अगर अच्छी तरह समझना है तो 3 शब्द याद रखिएगा। पहला मैंने बताया क्या? मुद्रा मैंने पैसा, है ना? बचत मैंने जान ही लो, सिंपल है। तो और तुम्हारा साख मैंने विश्वास। और एक होता है क्या? ऋण। क्या होता है? ऋण। ऋण मैंने क्या होता है? उधार या कर्ज। समझ में आ रहा है क्या? और एक और होता है, बस इतना 3 को याद रखिए, बाकी तब समझ में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। यही 3 शब्द है ना, घूमता रहता बार बार। आइए होता विनिमय। समझ में आ रही था चीज क्या? तो अपना यहाँ पे शुरू होती क्लास। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया इसका। किसी को डाउट तो बता दीजिए। सबको समझ में आया ना जी? क्या यहाँ एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग अपना आ चुके हैं टॉपिक पर। इसका अभी चैप्टर हमने जिक्र किया था, वो नाम क्या था? मुद्रा, बचत एवं साख। ये मुद्रा क्या होता है, बचत क्या होता है, साख क्या होता है, हर चीज का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना कंटिन्यू करेंगे क्लास को और पूछेंगे सबसे पहले यहाँ आज की। देखिए, आज के जमाने नहीं है मुद्रा आज का जमाना नहीं है। आज से बहुत सिंधु घाटी अगर आप पढ़े होंगे क्लास 6 के अंदर, है ना? मतलब मोहनजोदारो ये सब पढ़े होंगे तो मालूम चला होगा कि वहाँ भी सिक्के का प्रचलन था, लेकिन मोहर के टाइप में था। मोहर जब मुद्रा अगर किसे बोलेंगे तो मुद्रा का परिभाषा जान लो। कोई भी कागज, चाहे कोई भी पदार्थ, धातु, अगर सरकारी मोहर लग जाता है तो मुद्रा का काम करने लगता है। समझ में क्या? तुम बोलोगे सर कोई भी कागज, बस बिल्कुल कोई भी कागज। अब कोई भी एक सादा कागज है, अगर तुम्हारा यहाँ पे भारत सरकार का मोहर लगा हुआ है तो समझ लीजिए तुम्हारा पैसा है इसके लिए। अगर वो बोल देगा कि 10,000 का पैसा है और मोहर मार दे तो बोले 10,000 का पैसा है, लेकिन मोहर लगना चाहिए तब नहीं जानेंगे जी। ऐसे तो कोई भी लिख देगा, लो हो गया, नहीं हो सकता है। कोई भी अगर मतलब कोई पदार्थ है उस पर अगर मोहर लग जाए गवर्नमेंट वाला तो समझ लो वो मुद्रा है। तो मुद्रा बहुत आज का नहीं है, बहुत जमाने का है, बहुत पुराने का है। पहले कोई वस्तु लेते थे, मतलब मुद्रा का नाम नहीं था एक तरह से, लेकिन हो जरूर रहा था वही काम। पैसे का भी आज क्या काम है? धीरे धीरे तो कितना टेक्नोलॉजी आ गई। आज तो पैसा देने के लिए हम लोग को बैंक भी नहीं जाना पड़ता है। जाना पड़ता है क्या? डायरेक्ट गूगल मतलब पे बैंक कुछ भी जो भी है, ठीक है, पेटीएम वगैरह सब कर देते हैं। अब जाने पड़ता है पहले बैंक में, एक लाइन लगे रहो, उतना टाइम किसी के पास है? अब है किसी के पास टाइम? तो ये बहुत मतलब विकास हो चुका है अपने मुद्राएं में। ठीक है, अब मुद्रा देखिएगा। कहीं आप सोच रहे हो मन के अंदर, सर हमारे भारत में इतना गरीबी है, सोच रहे ना इतना गरीबी है, इसे दूर नहीं कर सकते हम लोग? एकदम कर सकते हैं दूर। क्या वजह दूर करने का? तुमको लगता होगा सर हम पैसा नहीं छाप सकते हैं क्या? तो पैसा छापिए। ठीक है, थोड़ा ऐसा हो जाइए, एडजस्ट हो जाइए। बोला पैसा छापिए, पीछे हो जाओ बाबू थोड़ा सा, जगह नहीं है जी। उसमें वो सब 5 इसमें भी 5 इसमें भी 6 गए हैं। चलिए 7 और कर लेंगे।
कौन पीछे? अरे इधर बैठ जाना बाबू, इस वाले पे आगे बैठ जाओ। मैं ठीक ना बना रहा है, कहाँ जगह है? दिक्कत नहीं होता होगा। चलिए शुरू करते ठीक है, पीछे बैठ जाओ। आज चालू। पता है खान सर है ना, सब बोलते हैं सर मैं नीचे बैठ जाऊंगा। नीचे जगह रहेगा तो ना बैठेंगे जी, नीचे भी जगह नहीं रहता। सोच लो, नीचे जगह रहेगा जमीन तो ना बैठेंगे, खड़ा होने का जगह नहीं है। ऐसे है वो। चलिए छोड़िए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, मुद्रा और मतलब मुद्रा बचत एवं साख। सबका समझ में आया क्या? चलिए इसके बाद शुरू से हम पढ़ते हैं। देखा जाए क्या, थोड़ा समझ लीजिएगा ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक से ही पढ़ लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बस मेरे बातों को सुन लीजिए ठीक ना। क्या गरीबी को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? गरीबी? अभी कुछ गरीब वाले पूछ रहे थे क्या? हाँ नहीं बोल रहे थे कि अगर पैसा ज्यादा हो जाएगा तो। हाँ देखिए मैं बताया था ठीक है। अगर पैसा मान लीजिए ज्यादा है, ऐसा मतलब सोच रहे कि हम लोग गरीब है भारत के अंदर, तो पैसा ज्यादा क्यों नहीं छाप सकता? तो पैसा भी छाप नहीं सकते हम लोग। अगर पैसा छाप देंगे ना तो तुम्हारा पैसा मार्केट में ज्यादा हो जाएगा, तो सामान का वैल्यू कम जाएगा। फिर तुमको एक मोबाइल ले जाने के लिए तुमको एक झोला भर के ले जाना पड़ेगा पैसा। अगर गाड़ी ले जाना है तो ट्रक भर के ले जाएगा। सोचो तुम ज्यादा ना एक तरह से, इसीलिए तुम्हारा बहुत नहीं छाप सकता वो। और रेशियो में छापता है हमेशा। तुम्हारा बोला था क्या है, 1 का नोट होता है ना, 2 का नोट होता है, 5, 10 और क्या बोलते हैं 10 के बाद क्या था जी, 50, फिर 100, फिर 1000, फिर 2000, फिर 4000, फिर 5000। हाँ 500 भी आ गया ठीक है। अब 4000 से ज्यादा नहीं छाप सकता, मतलब 5000 ज्यादा छाप नहीं सकता वो, कंडीशन होती है कुछ कुछ। समझ में ना। इतना बड़ा भाई किसी का भुला जाए 5000 का नोट, तो वो तो भाई 1 महीने का सैलरी खत्म हो गया ना उसको। बहुत गरीब लोग को एक दिन में 100 रुपये मिलता है, 100 रुपये मिलने के बाद 3000 मिलेगा जी। सोचो तो इतना तो भाई लो नोट 5000 का रास्ते में खो गया, पूरा जिंदगी पूरा महीने का जमा कमाई खत्म। इसीलिए नहीं बना सकता ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं अच्छा सा टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन। अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा ठीक ना। चलते हैं। आज के युग में मुद्रा की भूमिका काफी बढ़ गई है। मतलब आज के जमाने में मुद्रा बहुत जरूरी है। अगर मुद्रा नहीं तो कुछ भी नहीं है ठीक है। अगर आपसे कुछ सामान ले जाना है तो आप बोले कि मेरे पास चावल है भाई, चावल से बदले शर्ट दे दो ना, ऐसे दे सकते क्या? चावल के बदले मुझे कुछ और दे दो ना, नहीं दे सकता है। इसे बोलते हैं मुद्रा, यानी पैसा का बहुत ज्यादा भूमिका है। पैसा रहेगा और इससे फायदा भी हम लोग का है। बता दें कैसे फायदा। चलिए आज का समतल आर्थिक ढांचा मुद्रा पर ही निर्भर है। मतलब आज से जितना भी ढांचा आपको दिख रहा है सबके सब किस पर निर्भर है? मुद्रा यानी पैसा पर निर्भर है। मुद्रा को हटा देने पर संभवतः आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। अगर मान लीजिए हमारी दुनिया से मुद्रा पैसा खत्म हो जाए, मुद्रा बोलते हैं पैसा बोले, खत्म हो जाए तो हमारा आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, बिल्कुल खराब सा। समझ में आ रहा क्या? वो ऐसा हो जाएगा। आगे देखें वर्तमान युग जो अभी चल रहा है हम लोग का ठीक है। वर्तमान युग में उत्पादन में जो हम लोग कर रहे हैं, निकाल मतलब खेती से कर रहे हैं, उपभोग मन का जो हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक है। विनिमय में आदान प्रदान करना, वितरण मैंने फैलाना इत्यादि से संबंधित क्रियाएं मुद्रा के द्वारा ही प्रभावित होती है। देखिए हर चीज मुद्रा से हो रहा है आजकल के जमाने में, बिना पैसे कुछ नहीं है। समझ में आ रहा क्या? तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन इस तरह मुद्रा हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग हो गई है, मतलब हो गई ना जिक्र से। अब क्या हो रहा है, आधुनिक समय को मुद्रा से अनेक लाभ प्राप्त हुए। इससे कारण मुद्रा की उपयोगिता बहुत अधिक है। आप समझिएगा यहाँ पे इसने बोला अब इनकी डेट में हमारा जो मुद्रा है बहुत लाभ है। कैसे लाभ है? चलिए इसे कहानी डाल लेते हैं। मान लीजिए मुद्रा है, मेरा पैसा है ठीक है, पर मान लीजिए मेरा पैसा नहीं है। अब मैं एक सोनार हूँ, सोचो थोड़ा सा के लिए सोचना। अगर मैं सोनार मैंने सोना वाना जो बनाता हूँ, हीरा वगैरह रखता हूँ, और मुझे भूख लगा हुआ है, अब मुझे खाना चाहिए, और जहाँ भी मैं गया वहाँ खाना नहीं है। खाना है पर वो मतलब कुछ और मतलब बोल रहा है कि हम नहीं देंगे, ऐसे कुछ दो मेरे बदले। तो मुझे उसको लास्ट में मुझे बोलना अंगूठी देना पड़ेगा, चाहे हार देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी डायमंड का कुछ देना पड़ेगा, तब मुझे खाना खिलाएगा। अब इसमें मुझे कितना घाटा होगा सोच लीजिए। तो 10 रुपये 100 रुपये खाना मेरे को 1 लाख लेके चला गया, ना क्या? मान लीजिए मेरे पास डायमंड था तो 1 लाख का तो होगा ही होगा लगभग। तो होगा तो बोला कि मुझे कुछ देगा, ऐसे देते खाना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, क्या दूँ, लो हीरा ले लो। समझ ना, बोले ये क्या चीज़ है, तो दाना सा है, ये मैं क्या करूँगा? गरीब लोग क्या पता क्या चीज़ है ये सब, पता किसी को नहीं पता। तो बोला कि ठीक है अब रख लेता, तो दे ही रहे तो इसे भी मैं पहनूंगा, अच्छा रहेगा। सोचो हीरा पहन रहा है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं, हीरा पहन रहा है, उसे पता नहीं, इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं उसके बारे में।
तो सोचो उसके बदले में कितना देना पड़ा, उसको लाखों रुपए देना पड़ गया ना, ये आपको तुम्हारा घाटा है। तो इससे बचने के लिए तुम्हें बहुत सारा प्रयोग करते हैं, क्योंकि मान लीजिए 10 रुपए का मार्केट में जो सामान है वो 10 ही रुपए का मिले। अभी मान लीजिए मार्केट में जा रहे हो 20 रुपए का मार्केट मिल रहा है, ठीक है, और मैं बोलूँगा भाई इसके बदले कॉपी दे दो, किताब दे दो, समझ में आ रहा क्या? तो इससे घाटा हो जाएगा मुझे, हो सकता है किताब तुम्हारा 200 का हो, समझ में आ रहा क्या? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब इसी की वजह से मुद्रा आया हमारे जीवन में, समझ में आ रहा? मुद्रा का भूमिका यही लिए होता है, ताकि वो हमेशा मतलब घाटा न हो, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट आता किसी को भी, सबको समझ मुद्रा क्यों आ रहा है? ताकि हम वस्तु को विनिमय प्रणाली न करके पैसा लेन देन कर दे, ठीक है। कुछ मुझे कपड़े खरीदना है तो मैं उससे कपड़ा कुछ और दूंगा जी, नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं उसको पैसे दे दूं, समझ में आ क्या? इस कंडीशन में। चलिए और देखना, देखिए, और इस कारण सुनिए, और इस कारण मुद्रा की उपयोगिता बहुत अधिक है। उपयोगिता माने बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। और देखना, मार्शल ने ठीक ही कहा था कि मार्शल ने, देखो इस तुम्हारा अर्थशास्त्री है, नाम याद रखना इनको। मार्शल ने ठीक ही कहा था कि आधुनिक युग की प्रगति का से मुद्रा का ही हो सकता है, मुद्रा को ही है मुद्रा। ये क्या बोल रहा है? मार्शल ने सही कहे थे। क्या कहे थे मार्शल? बोल रहे थे कि देखिए, अगर अभी के जमाने में तुम्हें विकास करना है, अगर विकास करना है अच्छी तरह से, तो सबसे मेन चीज क्या तुम्हारा? मुद्रा है, क्योंकि मुद्रा विकास कर देगा। समझ में आता चीज क्या? मुद्रा विकास करेगा। आगे देखते हैं, ये क्या है? टेस्कोट के अनुसार, ये नाम है सबका, अर्थशास्त्री है लोग। टेस्कोट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं होता, सुनिए क्या बोल रहा है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। सुनिए इसने क्या बोला, देखिए साइंटिस्ट का नाम तो क्या? टेस्कोट। इन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा मुद्रा और हमारा दिल नहीं ना है तो रक्त जरूर है। रक्त माने ब्लड जरूर है। अब सोच लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं रहेगा तो हम जिएंगे। असेंबली से मैं बोला कि हमारे देश के अंदर मुद्रा नहीं रहेगा तो जिएगा। यही बोला जा रहा है कि अगर दिल नहीं ना है, हमारा दिल नहीं है तो मेरे पास रक्त प्रवाह जरूर है, यानी कि ब्लड जरूर फ्लो हो रहा है। ऐसा बोले कौन? तो टेस्कोट। याद रखिएगा इनका नाम। आगे देखिएगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं द मनी इज इफ मनी इज नॉट द हार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिकल सिस्टम। मतलब तुम्हारा हृदय नहीं हमारे इकोनॉमिक्स पार्ट का। इट कैन क्या बोलते हैं? कैटनली बी द कंसिस्टेंट इट्स ब्लड एटम्स है। मतलब बोला ना कि जैसे अभी बता ना हिंदी में, वही इंग्लिश से बता दे रहा कि हमारा हृदय नहीं है तो दिल जरूर थी, तो हृदय नहीं है तो ब्लड जरूर है, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है, कभी कभी आपको पेपर में ही दे देगा यही शब्द, आपको हिंदी में नहीं देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा किसने कहा था। इस तरह मुद्रा का हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। हमारी अर्थव्यवस्था क्या है यहाँ पे? जीवन शक्ति, जो कि बहुत जरूरी है एक तरह से, और हम चलाते भी है, ठीक है। प्रियंका ये जी, प्रीति नहीं है ये भैया बोले थे कि मॉल पर से देखो, कहीं काम है तो कहीं गई। चलिए ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? आधुनिक युग में बचत एवं साख का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब अभी के डेट में क्या है? साख और बचत और मुद्रा। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आधुनिक युग में बचत एवं साख का भी बहुत महत्वपूर्ण है। बचत क्या होता है अभी बताया ना, जितना हम लोग कमाते हैं उसमें से अगर मैं खर्चा हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? बचत बचेगा। और क्या साख क्या होता है? साख मतलब किसी चीज को विश्वास करना। अगर मैं तुमसे लोन ले रहा हूँ, पैसा ले रहा हूँ, सबसे पहले तुमको गारंटेड होना चाहिए कि तुम्हारे पास जमीन है जी, क्या तुम्हारे पास जो मैं तुमको 2 लाख 5 लाख रुपए दूं, विश्वास है कि नहीं है? देखो विश्वास अलग चीज होता है, गारंटेड अलग चीज होता है। गारंटेड का मतलब मेरे पास विश्वास नहीं है, पता है जमीन मेरे पास है, ऐसा होता है ना जी। पर दोस्त है मान लीजिए, और उससे मुझे विश्वास है कि दे देगा, तो उससे मैं गारंटेड मांगूंगा? ये नहीं मांग सकता, बोले जा ले जा, दे देना बाद में। समझ में आ रही चीज क्या? चलिए अब आते हैं मुद्रा का इतिहास कैसा रहा। ओके बाबू।